और तुम भी सनातन धर्म मिटाने की बात कर रहे हो, अगले इतिहास में तुम भी मिट जाने वाले हो बेटा। श्री राम, जय बाबा धाम, जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब साधु संत महात्माओं और कथा जैसे प्रसंग को लेकर के भी सियासी घमासान शुरू हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के परम शिष्य कहे जाने वाले बाबा बागेश्वर यानी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जब पटना नौबतपुर में कथा कहने जा रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी सियासत हुआ। वहाँ के सरकार और सरकार विशेष अंग कहे जाने वाले तेज प्रताप तेजस्वी यादव इस तरह से आग उगले थे कि आप सभी को मैं बता नहीं सकता, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मित्रों, वहाँ पे भी बाबा बागेश्वर की कथाओं में काफ़ी रोक और अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज अभी हाल ही में पटना गांधी मैदान में कथा कहने वाले थे तो वहाँ पे भी सियासत शुरू हो गई और वहाँ पे भी उन्हें रोकने का फुल प्रयास किया गया। फिलहाल कथा रोक ही दी गई। कुछ दिन पहले आप सभी को याद होगा कि गया में भी कथा था, उसे भी रोक दिया गया था। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की एक कथा बिहार में और होने वाली थी हाल ही में, उसे भी रोक दिया गया। अब आप बताइए कि क्या कथाओं को लेकर के, साधु संतों को लेकर के सियासत होनी चाहिए? लेकिन इन लोगों को न जाने किस बात का डर सताता है। बिहार की सरकार को क्या डर लगता है भगवान जाने, लेकिन बिहार सरकार हमेशा आलोचनाओं का शिकार जरूर रही है। मित्रों, एक बार पुनः जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज गांधी मैदान पटना में कथा कहने वाले थे और उस कथा को भी रोक दिया गया वहाँ के उक्त सरकार के द्वारा। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पश्चिम चंपारण में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज आज के एक हफ्ते पहले कथा कह रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक जिक्र किया था, बिहार सरकार के ऊपर एक टिप्पणी की थी कि उन्होंने बिहार सरकार ने उनकी एक कथा को रोक लगा दिया जो कि पटना गांधी मैदान में होने वाली थी। पटना गांधी मैदान की कथा रोकने पे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा, जिस तरह से तुम आज मेरा कथा रोक रहे हो, जिस तरह से तुम इस तरह के प्रयास कर रहे हो, बार बार अवरोध पैदा कर रहे हो, जल्दी ही यह जंगली सरकार गिर जाएगी और मैं तभी कथा कहने आऊँगा गांधी मैदान में। तुम भी सनातन धर्म मिटाने की बात कर रहे हो, अगले इतिहास में तुम भी मिट जाने वाले हो बेटा। और मैं भी अब पटना गांधी मैदान में कथा करने तब आऊंगा जब यह जंगली सरकार गिर जाएगी। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने इस तरह के बयान दिए थे, यानी इस तरह के अभिशाप कह सकते हैं, इसे श्राप ही देना हुआ कि जिस तरह से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा था कि जल्दी ही अब बिहार सरकार जंगल राज समाप्त हो जाएगी, उसके दूसरे ही दिन नीतीश कुमार जो वहाँ के मंत्री हैं, आप सभी को पता ही है, तो नीतीश कुमार जी संसद भवन में एक ऐसा वक्तव्य बोल दिया, एक ऐसा संभाषण दे दिया जिसे लेकर के इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और प्रत्येक जगह पे हर व्यक्ति के द्वारा उनकी आलोचना की जा रही है। आप सभी ने देखा ही होगा शायद वह वीडियो, मैं यहाँ पे तो प्ले नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण रखने के लिए स्त्री और पुरुष के संसर्ग संबंध को कुछ वहाँ पे खुल करके बोल दिया है और कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ ऐसा संभाषण दिए हैं जिसे मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारा चैनल इस तरह का नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें बोल दिए हैं जिसे लेकर के हर व्यक्ति उनकी आलोचना कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है। हालांकि मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बात करता हूँ, ना ही मैं किसी के समर्थन में हूँ, ना ही किसी की मैं आलोचना करता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। जिस दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने इस तरह की बात की थी, उसके दूसरे ही दिन बिहार सरकार के मस्तिष्क पे न जाने क्या सवार हो गया। नीतीश कुमार जी ने ऐसी भाषण दे दी जिसकी खूब आलोचनाएं हो रही हैं। लोग मान रहे हैं, ऐसा लोग मान रहे हैं कि यह जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का अभिशाप ही लग गया उनको। और उसके बाद में भी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने उनके लिए कुछ वाणियाँ, कुछ शब्द बोले हैं, वो भी सुन लीजिए। इस व्यक्ति ने तो पूरी शिष्टता को ही महाभारत काल में केवल दुर्योधन ने द्रौपदी जी के लिए अशिष्टवाक्य बोला। मित्रों, सब मिलाकर के मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, सियासी मामला एक अलग मामला है, उसको आप आध्यात्मिकता में मत जोड़िए, उसे आप साधु संतों के साथ या कथाओं के साथ में ना जोड़िए, वह उनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो बस इतना ही। आप सभी की क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सरकार के हर हर महादेव।